2025 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी में एक बार फिर से एनडीए जीतेगा, कमल खिलेगा। सभी लोगों का पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। जीएसटी के कारण बहुत सारे रोजमर्रा के जो हमारे उपयोग के सामान होते हैं, उन सामानों के दामों में भारी कमी आने वाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एनडीए का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और बूथ पर किस तरीके से मजबूती चाहिए उस बारे में सभी को टास्क भी दे रहे हैं। ऐसे में मोतिहारी में भी कार्यकर्ता का सम्मेलन किया है। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जहां बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कई बड़ी बातें कही हैं। नीतीश सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है और बिहार में उद्योगों को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। तमाम चीज़ों के बारे में मंच से मंगल पांडे ने बड़ी बातें कही हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, क्या कुछ कह रहे हैं मंच से मोतिहारी में, पहले आप वो सुनिए। सभागार में उपस्थित मोतिहारी विधानसभा के हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे मीडिया के साथियों, मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये सम्मेलन नहीं है, ये जन सैलाब जैसा दिख रहा है। मैं जिधर से आ रहा हूँ सड़क पे लोग हैं और मैदान में आया तो जितना हॉल में उतना हॉल से बाहर एलईडी लगा के लोग कार्यक्रम को देख। ये जो एनडीए को समर्थन है, जनसैलाब है, वह इस बात का साफ संकेत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मोतिहारी में एक बार फिर से एनडीए जीतेगा, कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और आदरणीय मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी का हाथ मजबूत होगा। मित्रों, आदरणीय राधा मोहन सिंह जी अभी सारे विकास की योजनाओं की बात कर रहे थे। मैं यहाँ एनडीए के कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे जीत का मंत्र है विकास, विश्वास और जनता को भी बताना कि विकास और विश्वास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है तो वो फिर 2005 के पहले वाला दिन लौटने का है और वहां हम न तो मोतिहारी को जाने देंगे न बिहार को जाने देंगे। ये बात हम सब लोगों को हमेशा ध्यान रख के लोगों को बताना है। आज हर तरफ विकास हो रहा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी जाति धर्म के लोगों का आज विश्वास बढ़ा है एनडीए के साथ, क्योंकि विकास बढ़ा और सभी लोगों का पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार जी पर अटूट विश्वास। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। और ये सबके प्रयास का अब समय आ गया है, जब चुनाव के समय में हम सब लोग को लग के फिर से प्रयास करके एनडीए की एक मजबूत बहुमत की सरकार बिहार में बनानी है और उसके लिए मोतिहारी में कमल खिलाना है। और भाई प्रमोद जैसे आपकी सेवा करते रहे हैं, जिस प्रकार से एक आम कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहे हैं, मैं भी पिछले 3 दशक से उनको जानता हूँ। फिर से प्रमोद बाबू को सेवा करने का अवसर मिलता रहे, ये भी आप सब लोगों को देखना होगा मेरे भाइयों बहनों, और ये सब सुनिश्चित करना होगा। आप सब लोगों से जरूर कहना चाहता हूँ, अभी राधा मोहन जी जीएसटी की बात कर रहे हैं। जीएसटी के कारण बहुत सारे रोजमर्रा के जो हमारे उपयोग के सामान होते हैं, उन सामानों के दामों में भारी कमी आने वाला और अब कई रोजमर्रा के सामान सस्ते हुए। पहले महंगाई बढ़ती थी, अब महंगाई घटती है और वह सरकार की नीतियों के कारण घटती है। और अब तो छठ आने वाला है। छठ के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के रेल मंत्री ने निर्णय किया है कि बिहार में छठी मैया की पूरी है
चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया है। आज गरीबों के कल्याण की जो बात हुई, चाहे वह मुफ्त बिजली हो, चाहे 5 किलो अनाज हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वृद्धावस्था या अन्य पेंशन योजनाओं में वृद्धि हो, और उससे भी बढ़ के जो हमारी बहनें हैं, हर घर की जो बहनें हैं, उन बहनों में हर परिवार के बहनों को जीविका दीदी के साथ जोड़ के और सभी जीविका दीदी के समूह में जोड़ के सभी परिवार में एक महिला को, बहन को, मां को 10,000 रुपए तक की राशि काम करने के लिए दी जाएगी। और जैसा राधा मोहन जी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए की राशि तक वह योजना में पैसा सभी मां बहनों को, हर परिवार के मां बहन को दिया जाएगा। आज हर प्रकार से सरकार सभी लोगों की चिंता कर रही है और सभी समाज के लोग आगे बढ़े, उसके लिए सभी तरह के प्रयास हो रहे हैं। और निश्चित रूप से विपक्ष को आज जब कोई मुद्दा नहीं है तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। यहाँ इतना लोग बैठा हुआ है, किसी का वोट चोरी हुआ है तो बताइए, किसी का वोट चोरी हुआ है? एक भी आदमी का वोट चोरी हुआ है? अब बताइए। हजारों हजार लोग बैठे हैं, हजारों हजार लोग बैठे हैं, ये कह रहे एक भी वोट चोरी नहीं हुआ। और वोट चोरी जिनके समय में होता था, वोट की छापा जिनके समय में पड़ जाती थी, वोट जिनके समय में लूट लिया जाता था, आज वैसे कांग्रेस और राजद के लोग वोट चोरी की बात कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने की बात है। पूरा आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है। बिहार की जनता इस बात की गवाह है कि किसी भी मतदाता का नाम झूठा नहीं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चुनाव का समय आया है, बहुत तरह के भ्रम फैलाए जाएंगे। हमको सभी से सावधान रहना और एक ही मंत्र और एक ही शब्द ध्यान में रखना है, वो है विकास का। और विकास करने के लिए एक ही रास्ता है, फिर से एनडीए की सरकार। तो फिर से आप लोग एनडीए का सरकार बनाइएगा ना, फिर से कमल फूल खिलाइएगा ना। और राधा मोहन जी का जो सपना है कि एक भी सीट इस जिले से कोई दूसरा नहीं जीते, तो कोई नहीं जीतेगा ना। और मोतिहारी में भाई प्रमोद जी की जीत हो जाएगी ना आपके कृपा से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना कि मंच से मोतिहारी में क्या कुछ कहा है मंगल पांडे ने। बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की भीड़ थी। उसके सामने मंगल पांडे ने बड़ी बात कही है। नीतीश सरकार भी बड़े फैसले लेने जा रही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको लाइक करिए। धन्यवाद।